आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी तक तो पता चल ही चुका होगा आप लोगों को कि कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि इसके बाद अब क्या। इंडियन गवर्नमेंट को जितनी चीज़ कर रही थी, रिवर ट्रीटी कैंसिल कर दिया और भी कुछ स्टेप्स उठा लिए, लेकिन बात ये लोगों के मन में आती है कि क्या यहीं तक हमारा रिवेंज था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी मेन रिवेंज जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेन एक्शन जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है वो अभी आगे बाकी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्शन होना चाहिए, और ये एक बड़े लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम अपने गोली और बारूद इन पर वेस्ट करेंगे। हर साल जो है हम अपने लोगों को मरता देखते हैं उसी जगह पे। 2016 में उरी अटैक होता है, 17 में अमरनाथ यात्रियों पर अटैक किया जाता है, 19 में पुलवामा होता है, इस बीच में एक बस पे भी अटैक किया जाता है, फिर 24 में 3 अटैक्स किए जाते हैं एक साल के अंदर, और 25 में अभी आप देख ही रहे हैं। देखिए बात साफ है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार इंडियन आर्मी है। उनकी स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन इस लेवल के होते हैं जैसा शायद ही किसी और देश का होता हो। ये ऐसी जगह पे डैमेज करेंगे ना, और इस हद तक डैमेज करेंगे जिससे रिकवर करने में शायद ही आपकी इकोनॉमी का आधा हिस्सा चला जाए। बाकी रहा बात हर एक इंडियन का अपना ओपिनियन का, तो मेरा ऐसा मानना है किसी भी देश को हमें गहरा डैमेज करना है तो सबसे पहले उसकी ट्रेड पर अटैक करना चाहिए, जो वो व्यापार कर रहा है, जहाँ से उसकी इनकम बन रही है। और मुझे लगता है ये चीज़ करने के लिए इंडिया के पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी है, क्योंकि सारा दुनिया अभी इंडिया के साथ खड़ा है। इवन चाइना तक ने मजबूर होकर ये कह दिया पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया है। ये सुनकर पाकिस्तानियों को काफ़ी दुख हुआ है कि उनके सबसे करीबी हमदर्दी जो बांग्लादेश है, उनके यूनुस खान ने भी ये कह दिया कि ये एक टेरर अटैक था। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है उनके ट्रेड पर अटैक करने का। शायद ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना, रशिया, अमेरिका, इवन बांग्लादेश जैसे देश वो इस चीज़ के ऊपर कंडेम कर रहे हैं। इस पर कुछ पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का भी स्टेटमेंट्स मैंने सुना, जो कि ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान में। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग कि बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। देखिए एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान हमसे फेस टू फेस वॉर नहीं लड़ सकता, वो आमना सामनी वॉर नहीं लड़ेगा। पहले भी उसने लड़ा है और वो हार के ही गया है। इसीलिए वो चाह रहा है कि हम धर्म की लड़ाई लड़ें, और शायद यही वजह थी जो वहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया लोगों को, और उनकी पत्नी को छोड़ दिया गया कि वो जाके बता सके। और इसमें चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिली है कि काफ़ी ऐसे कश्मीर के लड़के भी हैं जिनको इंस्पायर किया जाता है गलत तरीके से, जिनको गलत तरीके से जो पाकिस्तानी है वो भड़काते हैं और उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़ा करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केसेस बाहर आए हैं। बात ये भी रहती है कि वो अटैक बिना वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प की ये अटैक पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई लोकल लोग वहाँ के मिले हुए हैं इस अटैक में, इस वजह से वो अटैक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। और मुझे लगता है जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, इंडियन आर्मी तो उसका पता लगा ही लेगी। लेकिन ये चीज़ देखकर और सुनकर काफ़ी दुख होता है कि आज भी कश्मीर के कुछ लड़के जो हैं वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं। इन सारे घटना के बाद एक चीज़ जो है जो देखकर वाकई दिल से खुशी मिलती है वो ये है कि इंडियन पॉलिटिशियंस जो है वो सारे राजनीति, सारे पॉलिटिक्स को साइड करके सारे पॉलिटिकल पार्टी यूनाइट हो गए हैं। इवन कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी ये चीज़ कह दिया है कि जो भी डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उस डिसीजन को हम एक्सेप्ट करेंगे और उससे सपोर्ट करेंगे। और यही चीज़ें दिखाती है कि इंडिया का स्पेशलिटी क्या है। और ये सही टाइम है ये मैसेज पूरी दुनिया को देने के लिए। चाहे हमारे इंडिया में कितनी भी डिस्प्यूट हो, कितने भी हम आपस में लड़े, लेकिन जब बात हमारे नेशन पे आती है, बात हमारे लोगों पे आती है, तो हम यूनाइट होने में भी देर नहीं करते। इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये देखने को मिल रहा है जो इंडियन मुस्लिम्स है उनका एक दो स्टेटमेंट्स मैंने सुना, वो स्टेटमेंट्स सुनकर वाकई अंदर से प्राउड फील होता है। चाहता हूँ आप भी वो स्टेटमेंट सुने। आप बताइए सर, आपके साथ ये चल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर वहाँ पर तो इनका नाम पूछा जा रहा था, वहाँ पर तो धर्म पूछा जा रहा, और कलमा पढ़वाया नहीं पढ़ा तो सीधा गोली। तो जिन्होंने कलमा पूछकर मेरे हिंदू भाइयों को शहीद किया है, मैं जय श्री राम बोलकर उन मुसलमानों को शहीद करना चाहता हूँ। मुझे बॉर्डर पर भेजा जाए, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरे हिंदुस्तानियों की जान ली है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अभी तो हुक्का पानी बंद किया है, राशन बंद किया है, देखो उनका क्या क्या बंद होता है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जल्द से जल्द सब। अगर मुसलमान के लिए कोई रहने की अच्छी जगह है तो वो हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इन सारे चीज़ों में एक सबसे बेहतर चीज़ ये देखने को मिलता है जो हमारे हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी है, उनके ऊपर भी अमित शाह फ़ोन करते हैं और उनको बाकायदा बुलाते हैं कि आप यहाँ आइए। जो कि ये चीज़ दिखाती है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, लेकिन बात जब हमारे लोगों पर आती है, हमारे कंट्री पे आती है,
तो हम यूनिटी दिखाने में भी देर नहीं करते हैं। और ये मैसेज जब पूरे वर्ल्ड को जाएगा, जो कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया में कुछ लोगों को हम भड़का इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, तो उनके लिए भी मुझे लगता है ये एक अच्छा खासा जवाब होगा। और ये चीज़ें देखने के बाद ही अंदर से काफ़ी प्राउड फील होता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आगे कोई भी करंट इवेंट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।